क्लास 9th केमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर चल रहा है प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अब इसमें हमारा अगला टॉपिक है कोलाइडी विलेन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। तो कोलाइडी विलेन को हम दो भागों में वर्गीकृत किए हैं। तो पहला हमारा इसमें एक प्रक्षेपण माध्यम की प्रकृति पर वर्गीकरण और दूसरा हमारा है प्रक्षिप्त प्रावस्था पर आवेश के आधार पर वर्गीकरण। अब देखिए जो हमारा प्रक्षेपण माध्यम का है इसको पुनः हम उसके चार भागों में अर्थात निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए हैं। तो पहला हमारा है, इसमें लिख लेंगे आप एक लाइन, इसमें प्रक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर कोलाइडी विलेन को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहां से हमारा हम इसमें लिख लेते हैं, पहला पॉइंट हमारा है एरोसॉल। हमारा पहला है एरोसॉल। एरोसॉल इसमें लिख लेंगे आप एरोसॉल में एरोसॉल में प्रक्षेपण माध्यम वायु होता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट हमारा है, लिखेंगे इसमें प्रक्षेपण माध्यम में दूसरा पॉइंट लिखेंगे हाइड्रोसॉल। इसमें आप लिख लेंगे हाइड्रोसॉल प्रक्षेपण माध्यम में हाइड्रोसॉल प्रक्षेपण माध्यम में हाइड्रोसॉल प्रक्षेपण माध्यम में जल होता है। तीसरा इसमें लिख लेंगे आप एल्कोसॉल। प्रक्षेपण माध्यम का तीसरा हमारा है एल्कोसॉल। इसमें आप नोट करेंगे एल्कोसॉल प्रक्षेपण माध्यम में एल्कोसॉल नहीं जी, एल्कोहल है। हाइड्रोसॉल एल्कोसॉल, हाँ ठीक है, हमारा हाइड्रोसॉल था, ये हमारा एल्कोसॉल। एल्कोसॉल प्रक्षेपण माध्यम में एल्कोसॉल प्रक्षेपण माध्यम में एल्कोहल होता है। और एक लास्ट इसमें लिख लेंगे आप यहां पर चौथा करके, इसमें प्रक्षेपण का हमारा है चौथा। इसमें आप लिख लेंगे बेंजोसॉल। इसमें लिख लेंगे आप बेंजोसॉल माध्यम में
बेंजो साल माध्यम में प्रक्षेपण बेंजीन ब्रैकेट में आप लिख लेंगे C6H6 होता है। इसको हम एक बार देखिए, जो हमारा ये था इसको आप यहां से भी क्लासिफाई करते हैं इसको। तो प्रक्षेपण माध्यम क्या प्रकृत पर वर्गीकरण जो हमारा था उसको 4 भागों में डिवाइड किया था। हमारा एक था एरोसाल, तो एरोसाल में हमारा प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, वायु होता है। दूसरा हमारा था हाइड्रोसाल, और हाइड्रोसाल का मतलब क्या हमारा, जिसमें हमारा जल हो, अर्थात हाइड्रोसाल प्रक्षेपण माध्यम में हमारा क्या होता है, जल होता है। तीसरा हमारा था एल्कोसाल, एल्को मतलब एल्कोहल से है हमारा, तो एल्कोसाल प्रक्षेपण माध्यम में क्या होता है, हमारा एल्कोहल होता है। और चौथा हमारा है बेंजोसाल, तो बेंजोसाल प्रक्षेपण माध्यम में क्या होता है, हमारा बेंजीन होता है। तो इस तरह से हमारा जो प्रकृति के आधार पर हमारा प्रक्षेपण था उसको हमने देखा। अब आइए हम प्रक्षिप्त अवस्था या प्रक्षिप्त प्रावस्था पर आवेश के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से जो देखा, ये हमारे 4 थे। पहला हमारा क्या था, इसमें एरोसाल, जस्ट हमने अभी लिखा। दूसरा हमारा था हाइड्रोसाल, और तीसरा हमारा था एल्कोसाल, और चौथा हमारा था यहाँ पे बेंजोसाल। इसमें हमारा वायु होगा और इसमें हमारा प्रक्षेपण माध्यम जल होगा, इसमें हमारा एल्कोहल होगा और बेंजोसाल में हमारा क्या होगा, बेंजीन होगा। अब आइए हम इसको देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा प्रक्षिप्त परावस्था पर आवेश के आधार पर वर्गीकरण, इसको हम 2 भागों में वर्गीकरण किए हैं। तो एक हमारा है धनात्मक कोलाइड, यहाँ पे हम लिख लेंगे इस तरह से, धनात्मक कोलाइड, एक हमारा है धनात्मक कोलाइड, और दूसरा हमारा है यहाँ पर, इसको लिख लेंगे आप धनात्मक कोलाइड के बाद यहाँ पे हमारा है ऋणात्मक कोलाइड। ऋणात्मक कोलाइड। अब देखिए, हमने इसको 2 भागों में लिखा, एक हमारा धनात्मक कोलाइड और दूसरा हमारा ऋणात्मक कोलाइड। अब आइए धनात्मक कोलाइड किसको कहते हैं और ऋणात्मक कोलाइड, देखिए हमारा इसमें धनात्मक कोलाइड, पॉजिटिव कोलाइड। अब देखिए धनात्मक कोलाइड किसे कहते हैं, अर्थात कोई भी हमारा विलयन हो जिसमें उसके प्रक्षिप्त अवस्था के कण कैसे हो, हमारे धनात्मक होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम धनात्मक कोलाइड। इसमें लिख लेंगे आप वे कोलाइड विलयन, वे कोलाइड या कोलाइडी, वे कोलाइडी विलयन जिनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था
के कणों के कणों पर धनात्मक आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है, वे कोलाइडी विलयन जिनमें प्रक्षिप्त परावस्था के कणों पर धनात्मक आवेश होता है, धनात्मक कोलाइड कहलाते हैं, धनात्मक कोलाइड कहलाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारा धातु हाइड्रोक्साइड का कोलाइड है, यह हमारा आयरन हाइड्रोक्साइड का कोलाइड है। यहाँ पे लिख लेंगे जैसे करके हमारा धातु हाइड्रोक्साइड 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 कोलाइड, धातु हाइड्रोक्साइड कोलाइड। एग्जाम्पल में जैसे देख सकते हैं आप, AlOH का होल थराइस, FeOH का होल थराइस, आज तो ये सब हमारे क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या हमारा आयरन हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारा धनात्मक कोलाइड है। अब इसमें लिखेंगे आप ऋणात्मक कोलाइड, अगली हेडिंग इसमें लिखेंगे ऋणात्मक कोलाइड। इसको मिटा देते हैं हम, नोट कर लेना आप। यहाँ पे लिखेंगे आप ऋणात्मक कोलाइड, ऋणात्मक कोलाइड। यहाँ पर लिख लेंगे आप निगेटिव कोलाइड, निगेटिव कोलाइड। अब देखिए हमारा ऋणात्मक कोलाइड किसको कहते हैं, अर्थात इसमें क्या हमारा जो प्रक्षिप्त माध्यम है उसमें उनके कणों पर क्या हो, हमारा कौन सा आवेश हो, ऋणात्मक हो, तो उसको बोलेंगे हम ऋणात्मक कोलाइड। जैसे इसमें लिख लेंगे वे कोलाइडी विलयन, वे कोलाइडी विलयन, वे कोलाइडी विलयन जिनमें प्रक्षिप्त परावस्था में, जिनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था के, वे कोलाइडी विलयन जिनमें प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। ऋणात्मक कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हमारा जैसे धातु, जैसे धातुओं में हमारा कौन कौन से हो लग सकते हैं, हमारा
यहाँ पर गोल्ड है, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, प्लेटिनम हो गया आदि। ये सब हमारे क्या हैं, कोलाइडी विलयन के, जो हमारा ऋणात्मक कोलाइडी विलयन है उनके हमारे एग्जाम्पल है। इसी तरह से हमारा कोलाइडी विलयन स्टार्च हो गया, ये सब हमारे किस में आएंगे, कोलाइडी विलयन के जो ऋणात्मक है हमारे उसमें आएंगे। अब आप हेडिंग इस तरह से देंगे, एक ग्राफ बना के जो हमारा कोलाइडी विलयन के समान गुण थे, तो हेडिंग लिखेंगे आप यहाँ पे विभिन्न प्रकार के समान कोलाइडी विलयन। तो इसमें हम कॉलम बना लेंगे, एक साइड में लिखेंगे हम कोलाइडी विलयन, और कोलाइडी विलयन को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक हमारा प्रक्षेपण माध्यम है और दूसरा हमारा प्रक्षिप्त प्रावस्था। और एक कॉलम में लिखेंगे हम कोलाइडी विलयन का नाम, अर्थात जैसे हमारा प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त अवस्था या प्रावस्था के माध्यम को जब हम मिलाएंगे तो कौन सा हमारा विलयन प्राप्त होगा। और एक साइड में हम लिखेंगे उसके उदाहरण। तो देखिए हमारा हमारा प्रक्षेपण माध्यम क्या है, ठोस है, और प्रक्षिप्त प्रावस्था भी हमारा ठोस है, तो उन दोनों को मिला के जो विलयन हमें प्राप्त होगा वो हमारा ठोस साल प्राप्त होगा। जैसे हमारा रंगीन कीमती रत्न पदार्थ जैसे रूबी तथा मोती, रंगीन कांच, दुधिया कांच। इसी तरह से अगर हम क्या ले रहे हैं, प्रक्षेपण माध्यम हमारा ठोस हो और प्रक्षिप्त प्रावस्था हमारा क्या हो, द्रव हो, तो उन दोनों को मिला के करते हमारा प्रक्षेपण ठोस और प्रक्षिप्त द्रव होगा, तो हमें जल प्राप्त होगा, अर्थात उन दोनों का मिश्रण हमें क्या होगा, जल या जेली प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं हमारा आर्द्र अवक्षेप है, पनीर हो गया, मक्खन हो गया, फलों का जेली, ये सब हमारा क्या है, ठोस और द्रव का है। अब हमारा इसमें तीसरा है, यदि हम क्या ले लें, प्रक्षेपण माध्यम हम ठोस ले लें और प्रक्षिप्त प्रावस्था हम गैस ले लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ठोस फेन होगा, जैसे हमारा शेविंग क्रीम वाला जो आता है फेन वो हो जाएगा। अब इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, हमारा झावा एक पत्थर है, हमारा पॉलीस्टीरीन है, फोम हो गया, रबर फोम जो उसको हम स्पंज जो आप सोखता बोलते हो उसको, और तीसरा हमारा स्पंज रबड़। अब देखिए हमारा चौथा लेते हैं, जिसमें हमारा क्या, प्रक्षेपण माध्यम द्रव हो और प्रक्षिप्त प्रावस्था हमारा ठोस हो, तो हमारा क्या होगा, साल होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, हमारा सल्फर का जल में कोलाइडी विलयन, नमक का बेंजीन में कोलाइडी विलयन, या मैग्नीशियम मिल्क कीचड़ आदि। पाँचवा यदि हम क्या ले लें, हमारा प्रक्षिप्त माध्यम क्या हो, द्रव हो, और प्रक्षेपण माध्यम भी हमारा क्या हो, वो भी द्रव हो, तो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे पायस या इमल्शन। जैसे देखिए तेल का पानी में कोलाइडी विलयन, दूध, फेस क्रीम आदि, ये हमारे क्या हैं, जैसे हमारा तेल का पानी में विलयन हो गया, या हमारा दूध फेस क्रीम हो गया, ये सब क्या है, हमारे द्रव, अर्थात दोनों में हमारा प्रक्षिप्त माध्यम होता है, अर्थात हमारा प्रक्षेपण भी द्रव माध्यम में होगा और प्रक्षिप्त भी हमारा द्रव माध्यम में होगा। यदि हम क्या करें, अगला जो छाटो हमारा है, यदि हम प्रक्षेपण माध्यम द्रव ले लें और प्रक्षिप्त प्रावस्था जो हमारा हो गैस हो, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा अब भी जैसे हमारा जो शेविंग क्रीम होता है वही होगा, अर्थात झाग या फैन, अर्थात हमारा जब गैस प्रक्षेपण हमारा गैस माध्यम में होगा और प्रक्षिप्त हमारा प्रावस्था गैस माध्यम में होगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, झाग या फैन। जैसे हमारा साबुन का झाग हो गया, फेस वॉश क्रीम हो गया, शेविंग क्रीम हो गया आदि। अब देखिए हमारा सातवां जो है, यदि हम क्या ले लें, गैस हमारा जो हमारा प्रक्षेपण माध्यम हो और गैस हो, और प्रक्षिप्त प्रावस्था हमारा ठोस हो, तो क्या होगा, हमारा ठोस एरोसॉल होगा। जैसे धुआं या धुएं में कार्बन के कण वायु में कोलाइडी अवस्था में होते हैं। अब अगला हमारा क्या, इसमें यदि हम प्रक्षेपण माध्यम गैस ले लें और प्रक्षिप्त प्रावस्था हम द्रव ले लें, तो यह क्या होगा, हमारा द्रव एरोसॉल। अभी आपने पढ़ा था
एरोसाल, उसके बाद यहाँ पे हमारा ठोस एरोसाल और द्रव एरोसाल है। यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, प्रक्षेपण माध्यम हमारा गैस है और प्रक्षिप्त प्रावस्था हमारा द्रव है। तो इस तरह का जो विलयन प्राप्त होगा हमें द्रव एरोसाल होगा। जैसे हमारा कोहरा हो गया, धुंध हो गया, कुहासा हो गया तथा बादल आदि।